नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एमईए की वीकली ब्रीफिंग के अंदर कल कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हुई जो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी सी बात करी जाए और थोड़ा एनालिसिस इसके ऊपर किया जाए कि भाई भारत की फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंज है कि कोई डिफरेंट नजरिया लिया गया है क्या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं भाई यूके को कल अच्छा मोटा ताजा सा एक झटका मारा गया है, बट उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। जो फॉरेन सेक्रेटरी चाइना गए हुए थे और उसके बारे में काफी सवाल पूछे गए, लोगों लोगों ने काफी सवाल पूछे और कुछ चीजें उसके ऊपर निकली जहां पर बोला गया कि जो भी ट्रांस बॉर्डर इश्यूज हैं और बड़ा अचीवमेंट जो हुआ है इस मीटिंग के बाद इज द कैलाश यात्रा जो स्विच ऑन होगी और जो रिवर एग्रीमेंट्स हैं और डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स दोनों देशों के बीच में है, दे विल स्विच बैक ऑन और उसके ऊपर काम आगे चलता रहेगा। एज अ मैटर फैक्ट एक कंसर्न भारत की तरफ से ऑब्वियसली दिया गया है अबाउट चाइनाज न्यू डेवलपमेंट, और ये चीज हमको भी पता है कि भारत इज आल्सो मेकिंग अ ह्यूज डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। 1.5 लाख करोड़ का अभी वो सैंक्शन हुआ है। सो दिस वर्क विल आल्सो स्टार्ट, बट एक ऑब्वियसली कंसर्न और नेगोशिएशंस आपका चाइना के साथ चलेगा, जो विच इज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट्स ऑफ द रिवर एग्रीमेंट्स एंड द डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स। और जो चीजें बात हुई है जिसके बारे में कल बोला गया कि भाई इकोनॉमिक और ट्रेड इश्यूज जो हैं दोनों देशों के बीच में, उसके बारे में बात हुई है। और ये चीज पता है कि ये डंपिंग के पीछे कुछ थोड़ा बहुत इश्यूज चल रहे हैं। भारत इज नॉट हैप्पी विद सर्टेन इश्यूज दैट चाइना इज डूइंग। एंड वी ऑल्सो नो कल जैसे जब मैंने क्रैकडाउन में कवर किया था अपने रात को कि इंडिया की तरफ से जो डंपिंग चल रही है चाइना के अंदर, बाय द वे दैट इज रियलिटी, और फाइबर ऑप्टिक केबल्स चाइना के अंदर भारत डंप कर रहा है, उसकी तरफ से चाइना इज अ लिटिल कंसर्न्ड एंड दे आर रेजिंग अप द इश्यूज विद अस। सो ये कहीं ना कहीं कुछ नेगोशिएशन चलेंगी और ट्रेड ग्रुप्स भी मिलने की आगे बात चल रही है। बाय द वे यहाँ पर एक चीज कल मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग पता चली कि एमईए की ये ब्रीफिंग्स के अंदर ताइवानीज मीडिया अभी अलाउड हो रही है एंड बड़ा ओपनली वो अनाउंस कर रहे हैं, आई एम फ्रॉम सो एंड सो फ्रॉम ताइवान मीडिया, ताइवान टाइम्स और व्हाटएवर इट इज। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, जो चाइना को ऑब्वियसली नहीं पसंद आएगा आगे जाके। एक चीज काफी बार ये पूछा जाता है कि भाई स्टैंड ऑफ, एक बोलता है स्टैंड ऑफ खत्म हो गया, एक बोलता है एग्जिस्ट है क्या नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों डिपार्टमेंट जो एमओडी होता है और एमईए होता है उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, जिसके ऊपर क्लैरिफिकेशन फाइनली करी है कि देखिए जो चीजें दोनों बोल रहे हैं एग्जैक्टली सेम है। डिसंगेजमेंट हो गया है, डिसंगेजमेंट इज फिनिश्ड, सो दो डायरेक्ट स्टैंड ऑफ जो था चाइनीज फोर्सेस के साथ वो नहीं है। डी एस्केलेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उसके बाद बॉर्डर अलाइनमेंट और ये सब चीजें अभी भी पेंडिंग है। दिस इज समथिंग दैट एमईए इज आल्सो सेइंग, दिस इज समथिंग दैट द आर्मी इज आल्सो सेइंग। बट जब आर्मी एक स्टेटमेंट देती है, वो दे लुक एट द ऑपरेशनल एंगल, उनको पता है कि चाइनीज पीछे हटे हैं, बट दे नो दैट दे आर स्टिल देयर। सो ऑब्वियसली देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टेंशन दैट स्टिल एग्जिस्ट। पेट्रोल चलती हैं, द फर्स्ट फ्यू पेट्रोल्स हैव स्टार्टेड अप, उसके अंदर कभी कभार फ्लेयर अप्स होने के चांसेस होते हैं। सो ऑब्वियसली सिचुएशन इज नॉट काम एंड सब जप्पी पप्पी मार के घूम रहे हैं वहां पर, एंड दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। कनाडा के ऊपर एक दो सवाल आए जहां पर पूछा कि भाई एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज के हिसाब से जो हमने चीजें मांगी है कनाडा से, क्या उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है। ऑब्वियसली देयर इज नथिंग हैपनिंग। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते में कनाडा की वो लात जो पड़ी थी एमईए की तरफ से, विच वाज बिकॉज जस्टिन ट्रूडो ने एक अपने कमीशन बिठाया था विच इज नोन एज द हॉजेस कमीशन। उसको बिठा के इसने पूछा था कि भाई फॉरेन इंटरफेरेंस भारत चाइना के ऊपर जरा एक रिपोर्ट बनाओ। पता चला देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। कुछ एक्टिविटीज चाइना ने करी हैं और कुछ एलिजिड एक्टिविटीज भारत ने करी हैं, वेयर दे आर सेइंग ओ नहीं नहीं ये तो इलेक्शन इंटरफेरेंस है, बट रिपोर्ट के अंदर जो लिखा हुआ है कि भैया देयर इज नो मेजर इम्पैक्ट ऑन द होल थिंग। बट एक इम्पैक्ट जो बाहर निकला कि साहब जो चाइनीज इन्फ्लुएंस था वाज ऑन द ये जो आपकी इसकी लिबरल पार्टी, एंड इसके इन्फ्लुएंस के चक्कर में लिबरल पार्टी जीत सकती है, ऐसा चीज वहां पर लिखी हुई थी। तो अपने पैर पे उसने खुद कुल्हाड़ी मारी। लेकिन भारत को बोल रहा था कि भाई डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन होता है, काफी एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करी जाती है भारत की तरफ से, और भारत इज यूजिंग इट्स प्रॉक्सीज विद इन कनाडा टू डू ऑल दिस स्टफ, और ये सब चीजें वहां पर काफी लिखी हुई थी। इसके ऊपर भारत ने उठा के जूते मारे इनको कि भाई साहब ये जरा आप अपने आप को देख लो, ये दिस इज एब्सोल्युटली स्टूपिड। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ भारत ने बोला कि भाई वी ऑल नो कौन इंटरफेरेंस कहाँ करता है। और जो एक पॉइंट रखा गया विच इज एक्चुअली गोइंग टू रिंग द डोरबेल्स इन टर्म्स ऑफ द यूएसए इज कंसर्न, कि भाई ये जो इलीगल इमिग्रेशन कनाडा के अंदर जो रैकेट चल रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इसके बारे में तो कंसर्न्स हम लोग बताते हैं, तो इनको पहले वो एड्रेस करने चाहिए रादर देन डूइंग ऑल दिस स्टफ। सो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के कान कान में ये जाएगा ऑब्वियसली। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कनाडा पे थोड़ा सा डुअल प्रेशर, नॉट डायरेक्टली बट एक इनडायरेक्टली डालने की आपने कोशिश करी है, विच इज वेरी गुड। यूके की तरफ से एक रिपोर्ट वहां पर गवर्नमेंट में फाइल हुई है जहां पर हिंदू एक्सट्रीमिज्म को नंबर 2 थ्रेट बताया है यूके के लिए। खालिस्तान, हिंदू एक्सट्रीमिज्म और उसके बाद इस्लामिज्म। कैन यू फर्स्टली इमेजिन दैट?
बट इन एनी केस वहां पर काफी लिखा हुआ है कि देखिए, इस पूरे रिपोर्ट में लिखा हुआ है जो लेस्टर में वायलेंस हुआ, उसके अंदर हिंदुओं ने भी ये करा वो करा, और उसके ऊपर डाल के ऑब्वियसली हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा और बीजेपी नरेंद्र मोदी उसके साथ चेप चूप के पूरे एक अच्छा सा पैकेजिंग बॉक्स बनाया और एक रिपोर्ट वहां पर डाल दी। अब इस रिपोर्ट के ऊपर भी हमने जूते मारे कि भाई साहब हेलो, जरा ध्यान से आपको समझ में आनी चाहिए आप किसके बारे में बात कर रहे हो, थोड़ा बेवकूफी ना करो। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट यस्टरडे एमईए सेड दैट ये यूके के पास अपने पास इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, दे शुड बी फर्स्ट लुकिंग इनवर्ड देन लुकिंग आउटवर्ड। अपने एक्सट्रीमिस्ट इनके खुद के हैं, पहले अपना घर संभाल लो, उसके बाद जरा दूसरों पे उंगली उठाना कि हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा है, ये है वो है। हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड खालिस्तान मूवमेंट आर कंसिडर्ड न्यू थ्रेट्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन यूके। और ये बाय द वे लीक करी गई उसके बाद रिपोर्ट वेरी कन्वीनियंटली। ठीक है, सो ये एक थिंक टैंक ने बनाई है। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर पूरी लेफ्टीज बैठे हुए हैं, और मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे खोतेस्तानी और या ख्यालिस्तानी जैसे आप बोलना चाहते हैं, ये यूके में अभी थोड़ा तांडव करना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पर लास्ट बैस्टियन बचा है। और कनाडा में अगर ये लिबरल पार्टी दोबारा आ जाती है तो तांडव थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि ट्रूडो की तरफ से जिसको सपोर्ट किया गया है, मार्क कार्नी, विच इज अ गाय जिसको वो क्या है उसका हगमीत, उसने भी सपोर्ट कर दिया है। तो आपको पता चल रहा है ये ट्रूडो 2.0 टाइप में कनाडा जा रहा है। यूएसए की तरफ से कई सवाल आए, जिसके अंदर मोदी और ट्रंप के फोन कॉल के ऊपर काफी बातें गई कि भाई क्या हुआ है, कब जा रहे हैं मोदी जी। अ, मेरे हिसाब से, टू माय माइंड एट द मोमेंट इट लुक्स लाइक इट, जैसे जब अभी फ्रांस का ट्रिप आएगा, पोस्ट फ्रांस आई थिंक ही कुड गो टू द यूएस एट द सेम टाइम, एंड एक ही चक्कर में वो खत्म करके आ सकते हैं। दैट कुड हैपन, और वी कुड कम बैक एंड प्रॉब्ली 1 वीक लेटर और 2 वीक्स लेटर और व्हाटएवर इट इज। बट मोर और लेस फरवरी अर्ली मार्च के बीच में दिस विजिट शुड हैपन। तवव्वुर राणा के एक्सट्रेडिशन के बारे में जो स्टेटमेंट कल एमईए ने दिया कि भाई रोड्स खत्म हो चुकी हैं अभी, नाउ वी आर प्रिपेयरिंग टू ब्रिंग हिम बैक। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर मेरा नजरिया ये है, आईएसआई के एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर इसके ऊपर आपको काफी मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। और एज ए मैटर फैक्ट जो अंदरूनी भारत के अंदर भी काफी इन्वॉल्वमेंट है 2611 और इन चीजों के ऊपर आपको काफी कुछ डिटेल्स मिलेंगी। सो दिस गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग। इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर काफी एक दो सवाल पूछे गए, जहां पर हमारा स्टेटमेंट तो बड़ा क्लियर है, वी आर फर्मली अपोज्ड टू द इलीगल इमिग्रेशन, क्योंकि एक रैकेट की तरह किया जाता है। दिस हैज लिंक्स विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और यही चीज आपने कनाडा को बोली, तो यू मेड इट वेरी क्लियर, यही आपका नैरेटिव है। बट जो भारत के अंदर रिटर्न की बात है, वहां पर बड़ा क्लियरली बोला कि भाई हम लोग वेरीफाई करेंगे, नॉट वन पर्सन विल बी ब्रॉट इनटू भारत विदाउट वेरिफिकेशन। एंड कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, क्योंकि देयर इज क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। हम्म हम्म दैट इज वेयर आई एम सेइंग, जो गुरुद्वारों पे रेड हुई है, दिस इज समथिंग दैट दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। श्रीलंका नेवी के साथ जो इंसिडेंट हुआ, जहां पर हमारे फिशरमैन के ऊपर कुछ उनके जब उनको अरेस्ट किया जा रहा था, तो काफी गोलीबारी की कुछ बात वहां पर हुई थी, उसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रिक्ट वार्निंग श्रीलंका को गई है। एंड एज अ मैटर फैक्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट इज आल्सो एक्नॉलेज्ड कि यस वी विल लुक इनटू इट एंड कम बैक। लेट्स सी हाउ दैट हैपेंस। ये एक बीच में एक काफी इशू रहता है बिटवीन बोथ द कंट्रीज, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी और इनके इनके प्रेसिडेंट आके काफी इसके बारे में बातें हुई हैं। I don't think that thing has been implemented, but I think it needs to get implemented. देखते हैं, we will keep a watch as to what is happening. बांग्लादेश के बारे में बोला गया कि भैया ये जो बॉर्डर चीफ आ रहे हैं इसका क्या है, और बांग्लादेश की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भैया हम तो बॉर्डर एग्रीमेंट्स को रीनेगोशिएट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके ऊपर बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट दिया एमईए की तरफ से, दे विल फॉलो द एग्रीमेंट, देयर इज नो रिव्यू विच इज पॉसिबल। जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, वी वांट दैट टू बी इम्प्लीमेंटेड, एंड दैट इज जस्ट अबाउट इट। तो आपकी तरफ से तो नेगोशिएशन की कहीं बात ही नहीं है, वहां पर आके वो चाहे रोता रहे चाहे जो मर्जी करता रहे, देयर इज नो कन्वर्सेशन ऑफ द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट है वो इंप्लीमेंट होगा, खत्म। एंड पाकिस्तानी आईएसआई जो बांग्लादेश में आए आए थे, वहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्रिप्टिक सा स्टेटमेंट है एमईए का कि वी हैव टेकन स्टेप्स एंड आई बिलीव व्हिच आर देयर इन द मीडिया। आई डोंट सी एनीथिंग इन द मीडिया अबाउट दिस, बट द शेयर फैक्टर दे से वी हैव टेकन स्टेप्स। आर दे टॉकिंग अबाउट दैट जो एक्सरसाइज वहां पर मनूवर एक्सरसाइज चल रही थी, जो ऑब्वियसली मीडिया में थी? मे बी नॉट, इसके बारे में उन्होंने कहीं क्लैरिटी नहीं दी। ट्रंप की थ्रेट ऑन ब्रिक्स एज फार एज डी डॉलराइजेशन इज कंसर्न, काफी इसके ऊपर कल एक नैरेटिव बनने की कोशिश, ओ देखो ये हो गया वो हो गया। मैं तो 6 महीने से बोल रहा हूँ यार, इंडिया का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक एनी ब्रिक्स करेंसी। एज अ मैटर फैक्ट ये चीज जयशंकर जी ने 2 बार ही बोली है, एक कोई 5-6 महीने पहले बोली, एक अबाउट अ मंथ बिफोर द ब्रिक्स समिट ही सेड दैट। ब्रिक्स समिट के बाद भी आई थिंक ही रेफर्ड टू इट। पुतिन की तरफ से यही स्टेटमेंट आया कि भाई देयर इज नो ब्रिक्स करेंसी अंडर वर्क। ये एक चाइनीज नैरेटिव है कि भाई करेंसी बन रही थी, करेंसी बन रही थी, करेंसी बन रही थी। अब वो चाइनीज नैरेटिव ट्रंप के कानों में घुस गया, एंड दैट टेल्स यू द डेप्थ ऑफ ट्रंप्स इंटेलिजेंस नेटवर्क्स आल्सो।
बैठे बिठाए बस रात को 12:30 बजे एक ट्वीट कर दिया। नाउ हियर सी प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पर और एमईए ने भी बड़ा क्लियरली बोला है कि भाई देयर इज नो फोर्स ऑन डी डॉलराइजेशन और एनीथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई हमारी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। नाउ ये डी डॉलराइजेशन होगा, इट विल टेक टाइम एंड इट विल हैपन, बट अगर कोई बोले इमीडिएट है, मेरे हिसाब से माय एनालिसिस सेज नो। ठीक है, करंटली आई विल सी द डॉलर स्ट्रेंथनिंग अप, और क्योंकि एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई है दैट विल फाइट टू इंश्योर दैट द डॉलर रेन सुप्रीम। और आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और इन कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी रिएक्शंस आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपनी ब्रिक्स की मेंबरशिप कैंसिल कर दी है, जहां से बेसिकली पेट्रो डॉलर का बेस है। सो आई थिंक इट्स हियर टू स्टे फॉर अ लिटिल बिट, थोड़ा वीकन होगा, लेकिन एक चीज है, ट्रंप ने डी डॉलराइजेशन की बात बोली है। ही इज नॉट सेड दैट डोंट ट्रेड इन योर लोकल करेंसीज, व्हिच विल कंटिन्यू टू हैपन, व्हिच इज इन पार्ट डी डॉलराइजेशन इटसेल्फ। मालदीव के ऊपर आया, अब देखिए मालदीव का मुइज़ू गया था, ठीक है, वो वहां पर गया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बाय द वे मुइज़ू के ऊपर काफी बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है इस टाइम पे, एमडीपी वाले लोग काफी प्रोटेस्ट वोटेस्ट कर रहे हैं, कल रात को काफी हंगामा हुआ है वहां पर मालदीव में। आई कीप अ ट्रैक, प्रॉब्ली अगर कुछ एस्केलेट होता है तो मैं, इट्स नॉट अ सिंगल नाइट प्रोटेस्ट, आई विल डू अ अपडेट ऑन इट, बट करप्शन और ये चीजों के ऊपर काफी वहां पर चक्कर चल रहा है। मालदीव्स का ये गया था, ऑब्वियसली चाइना के साथ इसने पहला जो एफटीए नेगोशिएट किया हुआ था वो साइन वाइन करना था, तो जाके करा उसने। और यहाँ पर जो एमईए का स्टेटमेंट है कि भैया हमको पता है दे विल मेक अ लॉस, ठीक है, लेकिन एक चीज है, लेट अस टेल यू दिस दैट आवर पॉलिसीज विल रिफ्लेक्ट द चेंजेस दैट आर देयर ऑन द ग्राउंड। तो मुइज़ू का भी दिखा होगा यार, एक सिग्नेचर यहां से भी गया, वाट लगी। बट लेट मी से दिस, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन चलता रहेगा, बिकॉज यू नीड दैट एरिया, वो बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो वहां पर आपका डिफेंस के जो एग्रीमेंट्स हैं दैट विल गो ऑन एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर की फ्रांस की विजिट के बारे में जो थोड़ी बहुत उन्होंने चीजें बोली कि एआई समिट के लिए जा रहे हैं, प्लस सम डिफेंस डील्स ऑन द कार्ड्स, इसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टांस लेने की गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ करा नहीं है, कुछ बोला नहीं है। व्हाट एवर देयर इज बेसिकली एनालिसिस, बट ऑफिशियली जब इसका स्टेटमेंट आएगा आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इंटरेस्टिंग दैट यूके एंड कनाडा वर एट द फ्रंट फुट ऑफ द हिट दिस टाइम, और यही चीज आप देखेंगे आगे चलती रहेगी, जो गहरे राज्य के पुराने एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर काफी टारगेटिंग आगे चलेगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन से, जब हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स, और जो बड़ा कल मोदी साहब ने घंटी बजाई है कि खेला शुरू हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।